अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल है इश्क जुनून की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि एमन जॉब की तलाश में पहुंच जाती है राहिम के ऑफिस में, लेकिन राहिम बहुत ही रूडली बिहेव करता है एमन के साथ और कहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन हमारे इस ऑफिस में काम करने के काबिल है ही नहीं और आप हमारे इस होटल में जॉब नहीं कर सकती। लेकिन एमन कहेगी कि मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और आपकी मामा ने ही मुझे इस जॉब के लिए रेफ़र किया है, इसीलिए राहिम मान जाएगा और रख लेगा एमन को अपने ऑफिस में। लेकिन राहिम बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है अपने होटल को लेकर और अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसीलिए वो सब अपने ऑफिस की लड़कियों को बुलाता है और कहता है कि मुझे अब इस ऑफिस में कोई भी गलती नहीं चाहिए और इस होटल की मैनेजमेंट आपने खुद ही संभालनी है और बहुत ही अच्छे से संभालनी है। और फिर जब एमन वो वाली पैंट शर्ट मतलब जो कि उन्होंने अपने यूनिफॉर्म के तौर पर रखी हुई है, तो एमन ऐसी ड्रेसिंग करती नहीं है, इसीलिए वो ऐसी ड्रेसिंग करने के बाद घिर जाती है। तो राहिम कहता है कि आप खुद घिरी हैं तो आपको खुद ही उठना पड़ेगा और आइंदा ऐसा कुछ भी ना हो, मेरे क्लाइंट्स के सामने बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और अब आप ये सब कुछ करना सीख लें अगर आपने इस जॉब के लिए रहना है, वरना हमारे पास कैंडिडेट की कोई कमी नहीं है और हम आपकी जगह किसी और को हायर कर लेंगे। लेकिन एमन को तो इस जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है क्योंकि उस घर में वाहिद कमाने वाली सिर्फ एमन है और बाकी सारे खाने वाले हैं। और एमन के भाई समर को ब्लड कैंसर है और उसे हर हफ्ते ही ब्लड लगता है, जिस वजह से एमन को पैसों की बहुत ज़रूरत है और दूसरी जानिब उसके सारे घर का खर्च भी एमन ही उठाती है और इसी वजह से एमन जॉब से निकाली जाती है जब एमन टीचिंग कर रही होती है और उसे 4 साल टीचिंग में एक्सपीरियंस होता है और वो ऑर्फन बच्चों को तालीम देती है। लेकिन वहाँ पर राहिम की माँ आती है तो वो एमन के साथ मिलती हैं और एमन उसे शिकायत लगा देती है कि आप जो भी फंड्स देती हैं वो यतीम बच्चों तक नहीं पहुँचते और इसी वजह से स्कूल की इंतज़ामिया एमन को वहाँ से निकाल देती है और एमन इसीलिए जॉब की वजह से काफ़ी परेशान होती है और राहिम की माँ उसे अपना कार्ड देकर जाती है। तो वो राहिम की माँ से पहले कांटेक्ट करती है तो वो राहिम का एड्रेस देती हैं और इसीलिए एमन पहुंच जाती है राहिम के ऑफिस में। लेकिन राहिम एमन की तरफ देखता तक नहीं और उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन हमारे इस होटल में मैनेज करने के लिए काबिल नहीं है आप, और इसीलिए आप जा सकती हैं। लेकिन एमन वहाँ पर थोड़ी अपनी मजबूरियों का रोना धोना करेगी, इसीलिए राहिम उसे रख लेगा और बाद में राहिम हर वक्त ही उसे अंडर एस्टिमेट कहता रहेगा कि आप इस ऑफिस में जॉब की काबिल नहीं है। लेकिन एमन खुद को प्रूव करेगी और बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएगी। दूसरी जानिब राहिम का एक भाई शहरोज दिखाया गया है जो कि आज वाली एपिसोड में आया तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में उसकी एंट्री होगी, जो कि इस ड्रामे में विलन का किरदार अदा कर रहा है और वो होटल आएगा जहां पर वो एमन को देखेगा और एमन को देखते ही वो एमन का दीवाना हो जाएगा। और मुझे ऐसे लगता है कि शहरोज एमन के साथ ज्यादती करेगा या इस तरह की कोई हरकत करेगा जिस वजह से एमन का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और उनकी होटलिंग की मैनेजमेंट भी दाव पर लग जाएगी। इसीलिए राहिम को एमन को अपना नाम देना पड़ेगा और मुझे ऐसे लगता है कि एमन हमेशा ही कसूरवार राहिम को समझती रहेगी। इसीलिए तो इस ड्रामे की पहले आप टीजर देखें तो उसमें कह रहा था जिसे तुम विलन समझती रही वो हीरो था और जिसे तुम हीरो समझ रही हो वो विलन है। पता नहीं इस तरह की कुछ स्टोरी बनाई गई है जहाँ पर वो हीरो को विलन और विलन को हीरो समझ रही है, मतलब शहरोज को वो अच्छा समझती है और हमेशा ही राहिम को बुरा समझती रहती है। हालांकि राहिम बहुत अच्छा है और वो आगे जाकर एमन के लिए बहुत कुछ करेगा और बाद में फिर एमन को एहसास होगा कि राहिम बहुत अच्छा है और वो जिस पर भरोसा कर रही थी शहरोज पर वो बहुत ही 2 नंबर आदमी है। दूसरी जानिब राहिम की एक मंगेतर भी है माहीन, जो कि राहिम से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन राहिम उसमें कोई ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है और राहिम अपने काम को लेकर इतना सीरियस है कि वो किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है। और राहिम बहुत बड़ी अचीवमेंट करता है और मैगजीन में भी उसके इश्तेहारात आते रहते हैं और माहीन इसको सेलिब्रेट करती है और माहीन और उसके घर वाले बहुत खुश हैं और दोनों ही एक दूसरे के रिलेटिव भी हैं। आई थिंक सो कि
वो उनकी भांजी है या भतीजी है, इस तरह से कोई रिश्ता होगा राहिम के साथ। मतलब दोनों ही कज़न हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और शादी भी हो ही जाती अगर ऐमन ना आती इन दोनों के दरमियान, और ऐमन की वजह से सारी स्टोरी चलेगी। और आगे इस स्टोरी में क्या ट्विस्ट आते हैं, किस तरह से इस ड्रामे की आगे स्टोरी बढ़ाई जाएगी, वो तो कुछ एपिसोड्स आएंगी तो उसके बाद ही अंदाज़ा होगा। लेकिन आपको ये ड्रामा इश्क के जुनून कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।